नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है, लेकिन वोटिंग से पहले दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा हो सकता है, इसको लेकर सी वोटर का नया ओपिनियन पोल क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूं तो बात की जाए इस चुनाव के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी बीजेपी ही में सीधी तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो एमसीडी में बीजेपी लगातार यहाँ पर सरकार में है, तो इस बार एमसीडी में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल। क्या केजरीवाल की 10 गारंटी के दम पर केजरीवाल एमसीडी पर कब्जा जमा पाएंगे, क्योंकि एमसीडी चुनाव पर लगातार बीजेपी जीतती रही है। और ऐसे में अब केजरीवाल की 10 गारंटी, जिसमें कूड़े के ढेर को हटाना जैसे बड़े जो मुद्दे हैं, उन पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में है। तो इस बार यहाँ पर बात की जाए एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, इस बार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बदलाव देखने को मिला है। क्योंकि 250 वार्डों पर इस बार चुनाव होगा और एक मेयर रहेगा। उसके लिए अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ वोटर यहाँ पर चुनावी मैदान में रहेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले 272 वार्ड थे, लेकिन अब 250 वार्ड एक नगर निगम ही यहाँ पर हो गया है। और ऐसे में दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से क्या कुछ होगा। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता इस वक्त किसके पक्ष में है, इस पर सर्वे के आंकड़े चौंका रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और यहाँ पर केजरीवाल बड़े बड़े यहाँ पर वादे करते नजर आ रहे हैं। लेकिन किसके वादे में कितना दम है, क्या भारत जोड़ो यात्रा के दम पर यहाँ पर कांग्रेस जो है एमसीडी चुनाव पर कब्जा जमा पाएगी, इसको लेकर आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा होने वाला है, क्योंकि 250 वार्डों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर है। और इसमें अगर बात की जाए 2012 के नतीजों में तो कुल 272 वार्ड थे, बीजेपी ने 142, कांग्रेस ने 54, अन्य की बात की जाए तो 56 वार्डों ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 में फिर यहाँ पर कुछ नया देखने को मिला और बीजेपी ने 181 वार्डों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में काफी अच्छी यहाँ पर पकड़ दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव में वो अब तक जीत नहीं पाए। तो इस बार क्या कुछ होगा। आम आदमी पार्टी 49 और कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो 2022 एमसीडी पर किसका कब्जा होने वाला है। विधानसभा चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी एक तरफा जीतती है, लेकिन एमसीडी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती है। लेकिन इस बार बड़े दावे किए गए हैं, जिसमें एमसीडी में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त का क्या बना हुआ है इस चुनाव के लिए। अगर बात की जाए बिजली पानी, यहाँ पर 13% लोग यहाँ पर बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, प्रदूषण 23% लोग यहाँ पर मुद्दा मान रहे हैं, सफाई 20% यहाँ पर मुद्दा है, भ्रष्टाचार 13%, महंगाई 24% और सुरक्षा 7% लोगों का एक बड़ा मुद्दा एमसीडी चुनाव के लिए हो सकता है। आपको क्या लगता है एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए, इस पर अपने रख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एमसीडी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त प्रदूषण ही माना जा रहा है। चाहे कूड़े के ढेर की बात की जाए और जिस तरह से यहाँ पर गंगा साफ ना होना, यह भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन गुजरात चुनाव के साथ एमसीडी चुनाव से केजरीवाल को फायदे या नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 चुनाव साथ हो रहे हैं, जहां बीजेपी के पास एक केंद्रीय नेतृत्व है, एक बड़ा संगठन है। उस दम पर बीजेपी अब गुजरात चुनाव के साथ एमसीडी चुनाव में भी जमकर चुनावी प्रचार, चुनावी कैंपेन करते नजर आ रही है। तो इसका फायदा और नुकसान किसे हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर अब गुजरात चुनाव के दौरों पर भी रहेंगे और यहाँ पर जिसका से एमसीडी चुनाव पर भी नजर होगी। तो फायदा कहने वाले हैं 52% लोग और नुकसान कहने वाले यहाँ पर जो है 48% आ जाते हैं। इसको लेकर जो अनुमान सी वोटर ने लगाया। प्रदूषण की समस्या के बीच एमसीडी चुनाव में आपको फायदा या नुकसान, क्योंकि जो प्रदूषण की समस्या इस वक्त सबसे ज्यादा दिल्ली में देखने को मिलती है, इस वक्त चुनाव है और इस समय 60% लोग कहते हैं कि यहाँ एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, जबकि नहीं के तौर पर 40% लोग आ जाते हैं। जबकि यमुना साफ नहीं होने का जिम्मेदार कौन हो सकता है। दिल्ली सरकार को 58% लोग मान रहे हैं, एमसीडी को यहाँ पर 42% लोग मान रहे हैं। यहाँ पर जो है काफी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप एमसीडी में मुद्दा रहेगा, हाँ कहने वाले 64%, नहीं के तौर पर 36% लोग आ जाते हैं, जो यहाँ पर एमसीडी चुनाव के लिए सी वोटर के सर्वे सामने आ रहा है। अब बात की जाए एमसीडी चुनाव के लिए जो ओपिनियन पोल है 250 वार्डों के लिए, उसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को 42% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 16% वोट शेयर और अन्य की बात की जाए 2% वोट शेयर अन्य के पक्ष में भी जा सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए वोट परसेंट में बीजेपी कांग्रेस में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है।
जो अंतर 2000 इससे पहले जो चुनाव 17 में थे और 2012 में थे, एमसीडी चुनाव 2022 में बिल्कुल कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर होने की संभावना लगाई जा रही है। और जो यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, अब सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 118 से 138 सीटें मिल सकती है 250 वार्डों के जो ओपिनियन पोल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी 104 से 124 सीट, कांग्रेस 4 से 12 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 4 सीट। यानी दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहां पर हल्का सा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में जनता किसके साथ जाएगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर दिल्ली की जनता यहां पर एमसीडी में बीजेपी का साथ एक बार फिर से देगी या फिर जो है लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही कि 2022 एमसीडी और गुजरात चुनाव में वो सरकार में आएंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 4 दिसंबर को जनता यहां पर वोटिंग करेगी और 7 दिसंबर को इसके चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे कि दिल्ली एमसीडी में किसका कब्जा होने वाला है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर लिखनी है। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।